Hello class, myself Ritika Emmanuel, and today we are going to discuss nursing management in patients with psychotropic drug substance use. Let's look at the specific objectives first. At the end of the class, the students will be able to introduce psychopharmacology, enlist general guidelines regarding drug administration in psychiatry, classify psychotropic drugs, define antipsychotic drugs, classify antipsychotic drugs, list down the indications for administration of antipsychotic drugs, discuss the pharmacokinetics, explain the mechanism of action, explain the side effects of antipsychotic drugs, and determine the nurse's responsibility in administering antipsychotic drugs. Introduction. Now, पेशेंट जो फिजिकल इलनेसेस से सफ़र करते हैं उनकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होती है क्योंकि उनके कॉजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स भी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन साइकेट्रिक सेटिंग्स में ट्रीटमेंट हमेशा स्पेसिफिक नहीं रहती और पेशेंट्स को एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट और थेरापीज़ दी जाती हैं। हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट मेथड और एक दूसरे से अलग रहता है। कुछ पेशेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, कुछ पेशेंट्स को पता नहीं होता कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। ठीक है। नाउ नर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल। ठीक है, नर्सेस सबसे ज़्यादा क्लोज होती है पेशेंट्स के, बाकी सबसे किन से, हॉस्पिटल टीम मेंबर्स के कंपैरिजन में नर्सेस सबसे ज़्यादा पेशेंट से क्लोज रहती है। नर्सेस को पेशेंट को जानने परखने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और उनकी इम्प्रूवमेंट को रिपोर्ट करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। Now there are various treatment modalities which are broadly classified, that are somatic therapies यानी physical therapy and psychological therapies. अब other therapies में they include milieu therapy and therapeutic community and activity therapy. Mainly we are going to deal with the psychotropic drugs, ठीक है, and its classification and mainly the nurse's responsibility. That is how to deal with these patients who are receiving these drugs. Now pharmacological drugs, psychopharmacological drugs, ये ब्रेन की एक्टिविटी को रिस्टोर करने का काम करते हैं। ड्रग्स जिनकी फार्माकोलॉजी मेंटल एबिलिटी पर या साइकिक कंडीशन पर या सोचने विचारने की एबिलिटी पर अगेंस्ट हो गई हो, ड्रग्स उनके काम आते हैं। ठीक है, दीज ड्रग्स एक्ट ऑन मेंटल प्रोसेसेस एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ psychiatric disorders. Now pharmacological agents are now the first line treatment for almost every psychiatric ailment. ठीक है, with growing availability of wide range of drugs to treat mental illnesses, the treatment practicing in modern psychiatric settings need to have a sound knowledge of the pharmacokinetics involved, the benefits and the potential risk of pharmacotherapy as well as her own responsibilities. ठीक है, नर्सेस को क्या रहता है, नर्सेस शुड हैव अ प्रॉपर साउंड नॉलेज, ठीक है, अबाउट व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक्स, बेनिफिट्स, पोटेंशियल रिस्क ऑफ फार्माकोथेरेपी एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स। ठीक है, द वेरियस ड्रग्स यूज्ड इन साइकेट्री आर कॉल्ड एज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, एंड दे आर so called because of their significant effect on higher mental functions. ठीक है, जो mental functions जो पे जो ये काम करते हैं, they give a good significant effect on mental functions in the brain. There are about 7 classes of psychotropic drugs and there are few guidelines regarding the administration in psychiatric in general. ठीक है, guidelines देख लेंगे एक बार। ये गाइडलाइंस उनके लिए है, नर्सेस के लिए जो साइकेट्रिक सेटिंग में रहती है, स्पेशली व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग दी साइकोट्रोपिक ड्रग्स। दीज आर दी जनरल गाइडलाइंस विच अ नर्स शुड फॉलो। द नर्स शुड नॉट एडमिनिस्टर एनी ड्रग अनलेस इट इज़ अ रिटन ऑर्डर। ठीक है, ओरली अगर कोई डॉक्टर या फिजिशियन उनको ऑर्डर करके जा रहे हैं, वो ड्रग्स को एडमिनिस्टर नहीं कर रहा है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिटन। डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट द डॉक्टर व्हेन इन डाउट अबाउट एनी मेडिकेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट है मेडिकेशन से रिलेटेड, देन यू शुड नॉट हेजिटेट। ठीक है, झिझकना नहीं है डॉक्टर से पूछने के लिए। ऑल मेडिकेशन गिवन मस्ट बी चार्टेड ऑन द पेशेंट्स केस रिकॉर्ड शीट। केस रिकॉर्ड शीट में रिटन की मेडिकेशन एडमिनिस्टर की गई है, उसमें चार्ट करके रिकॉर्ड शीट में रखना है। इन गिविंग मेडिकेशन, मेडिकेशन देते वक्त
ऑलवेज एड्रेस द पेशेंट बाय नेम एंड मेक सर्टेन ऑफ हिज आइडेंटिटी, ठीक है, पेशेंट का नाम लेना है और उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करना है। डू नॉट लीव द पेशेंट अंटिल द ड्रग इज स्वॉलोड, ठीक है, जब तक कि पेशेंट ड्रग स्वॉलो नहीं करते तब तक उनको छोड़ना नहीं है। डू नॉट परमिट द पेशेंट टू गो टू द बाथरूम टू टेक द मेडिकेशन, बाथरूम में जाने के बाद में पेशेंट यूजुअली अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो मेडिकेशन को क्या करते हैं, फेंक देंगे, ठीक है, सो उनको परमिशन नहीं देना है बाथरूम में जाने के लिए। डू नॉट अलाउ वन पेशेंट टू कैरी मेडिकेशन टू अनदर, ठीक है, एक से दूसरे के पास में मेडिकेशन लेके जाने के लिए अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट है, इफ इट इज़ नेसेसरी टू लीव द पेशेंट टू गेट वाटर, डू नॉट लीव द ट्रे विद इन द रीच ऑफ द पेशेंट, अगर आपको पानी लाने जाना है पेशेंट के लिए तो ट्रे को पेशेंट के पास में छोड़ के नहीं जाना है। डू नॉट फोर्स ओरल मेडिकेशन बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, पेशेंट को ज़बरदस्ती ओरली मेडिकेशन देने के लिए फोर्स नहीं करना है। दिस इज स्पेशली फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूपरस पेशेंट। स्टूपरस पेशेंट का मतलब होता है कि जो पेशेंट मार्जिनल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, ठीक है, या सुनपना जिन पेशेंट्स के अंदर में आ जाता है क्योंकि उनके देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एस्पिरेशन, ठसका लगने का डर रहता है पेशेंट के अंदर में। चेक ड्रग्स डेली फॉर एनी चेंज इन कलर, ओडर एंड नंबर, ठीक है, पेशेंट का जो मेडिकेशंस है उनका कलर चेक करना है, ओडर चेक करना है एंड द नंबर एंड द एक्सपायरी डेट्स एज वेल। बॉटल शुड बी टाइटली क्लोज्ड एंड लेबल्ड, ठीक है, बॉटल्स क्या करना है, टाइटली क्लोज रहना चाहिए एंड इट शुड बी लेबल्ड, रिटन लेजिबली, लेजिबली का मतलब होता है प्लेन हैंड राइटिंग में बोल्ड लेटरिंग में उसको लिखना है, ठीक है, ताकि सामने वाला उसको पढ़ के समझ सके। मेक श्योर दैट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रग इज ऑन हैंड बट डू नॉट ओवर स्टॉक। मेक श्योर नो पेशेंट हैज़ एक्सेस टू द ड्रग कबर्ड, ठीक है, जो ड्रग कबर्ड है तो इट शुड बी प्रॉपरली लॉक्ड, ठीक है, कोई पेशेंट कबर्ड में जाके कबर्ड को खोल के ड्रग निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रग कबर्ड शुड ऑलवेज बी केप्ट लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज। क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, एंटीसाइकोटिक, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है, सबसे पहला आता है एंटीसाइकोटिक्स, नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट, then mood stabilizing drugs, antixylotics and hypnosedatives, anti-epileptic, anti-Parkinsonian drugs and miscellaneous drugs which include stimulants, drugs used in eating disorder, drugs used in de-addiction, drugs used in child psychiatry, vitamins and calcium channel blockers. Definition: antipsychotics are those psychotropic drugs which are used for the treatment of psychotic symptoms. These are also known as neuroleptics as they produce neurological side effects. Then major tranquilizers and D2 receptor यानी dopamine receptor blockers and anti-schizophrenia. Now classification of antipsychotics, ठीक है, क्लास क्या है, फिनोथाइजीन्स, तो एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग क्या रहेगा, क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, ओरल डोज mg पर डे के हिसाब से ओरली कितना दिया जा सकता है, 300 to 500 1500 mg, पैरेंट्रल डोज कितना है, 50 to 100 mg IM ओनली, ठीक है, इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, ओरल डोज कितना है इसका, 100 to 400 mg और पैरेंट्रल डोज कितना है, 30 to 60 IM ओनली। नाउ थियोरिडाजीन कितना देना है, 300 to 800 mg पर डे, इसमें पैरेंट्रल डोज नहीं देते हैं। नाउ ट्राइफ्लूपैराजीन कितना है, 15 to 60 mg पर डे, पैरेंट्रल डोज कितना है, 1 to 5 mg IM। नाउ फ्लूफेनाजीन डिकैनोएट या प्रोलिनेट, ठीक है, ट्रेड नेम उसका क्या है, प्रोलिनेट, तो इसमें ओरल डोज नहीं देते हैं, ओरली नहीं देते हैं पेशेंट को, पैरेंट्रल डोज कितना देते हैं, 25 to 50 mg IM एवरी 3 वीक्स, ठीक है, हर 3 वीक में 25 to 50 mg पर डे mg दे सकते हैं। थियोक्सैंथीन्स, ठीक है, थियोक्सैंथीन्स कितना देना है, ओरल डोज mg पर डे
3 to 40 mg, इसमें पैरेंट्रल नहीं देते, ठीक है। ब्यूटीरोफिनॉन्स या हेलोपेरिडोल 5 to 100 mg पर डे, और पैरेंट्रल कितना है इसमें 5 to 20 mg। नेक्स्ट है डायफिनाइल ब्यूटाइल, ठीक है, इसमें पीमोजाइड देते हैं 40 to 20 mg ओरली। फिर इंडोलिक डेरिवेटिव्स मोलिंडन कितना देना है 50 to 225 mg पर डे, ठीक है। फिर डायबेंजोक्साजेपिन्स, इसमें लॉक्सापिन्स देते हैं ओरली, कितना देते हैं 25 to 100 mg। और फिर अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, इसमें क्लोजिपिन और रिस्पेरिडोन रहता है, तो क्लोजिपिन कितना देते हैं 50 to 450 mg पर डे, और रिस्पेरिडोन रहता है 2 to 10 mg per day. Now indications for administering antipsychotics. Organic psychiatric disorders में यहाँ पे ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंडर में आता है डेलीरियम, डिमेंशिया, डेलीरियम ट्रेमेंस, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस एंड अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंडर में आता है स्किज़ोफ्रीनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन मूड डिसऑर्डर्स के साथ में आता है मेनिया, मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स। देन चाइल्डहुड डिसऑर्डर में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एन्यूरोसिस एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट है न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंटरैक्टेबल ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड सिवियर इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबलिंग एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल डिसऑर्डर हंटिंगटन्स कोरिया, इंटरैक्टेबल हिकअप, नोशिया एंड वॉमिटिंग, टिक डिसऑर्डर, इक्लैम्शिया, हीट स्ट्रोक एंड सिवियर पेन इन मैलिग्नेंसी एंड टेटनस। Now antipsychotics when administered orally are absorbed variably from the GI tract, ठीक है, even with uneven blood levels, ठीक है, and they are bound to plasma as well as tissue protein, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करता है, they are highly bound to plasma as well as टिश्यू प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन्स के साथ में, प्लाज्मा के साथ में क्या करता है, बाउंड करके रहता है, ठीक है। नाउ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन दी ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन दी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो रही है, कहाँ मेटाबोलाइज होता है ये, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू दी किडनी, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। द एलिमिनेशन half life varies from 10 to 24 hours. Most of the antipsychotics tend to have a therapeutic window, ठीक है। therapeutic window क्या होता है, एक ड्रग डोजेजेस का रेंज होता है जहाँ पे वो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं बिना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड लेवल अगर वो विंडो से बिलो रहा तो ड्रग इज़ इनइफेक्टिव, ठीक है, और ब्लड लेवल इज़ अगर हायर रहा from the upper limit of the window then there is toxicity या drug is again ineffective, ठीक है। आप नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये थेरापेटिक विंडो है, ठीक है, इमेज में। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स इन दी मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल सिस्टम concerned with emotional reaction. Sedation is caused by alpha adrenergic blockade and antidopaminergic actions on the basal ganglia are responsible for the EPS. Now डोपामीन क्या है, डोपामीन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ब्रेन के अंदर में अगर इसका इरेगुलेशन होता है, अगर ये रेगुलेशन में इसमें प्रॉब्लम आया तो साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया अगर हमने ले लिया। नाउ डोपामीन के 4 पाथवे हैं ब्रेन के अंदर में, ठीक है। एक मीजोलिम्बिक पाथवे है, एक मीजोकॉर्टिकल पाथवे है, एक नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे है और एक है ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, ठीक है। नाउ मीजोलिम्बिक पाथवे में स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, मीजोलिम्बिक पाथवे हाइपर एक्टिव रहता है, ठीक है।
अब स्किज़ोफ्रीनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। ये जो हाइपर एक्टिवनेस है मीजोलिम्बिक पाथवे की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स। ना पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से हो गए? डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड थॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। मीजोकॉर्टिकल पाथवे में जब जाते हैं तो डोपामिन क्या रहता है? इट इज़ अंडर एक्टिव इन स्किज़ोफ्रीनिया। तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? सोशल विड्रॉवल टाइप्स। ठीक है, ये वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। नाउ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, तो इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल दी मोटर फंक्शनिंग। और इसका डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड टू डिस्टोनिया एंड पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स, व्हाइल एक्सेस ऑफ द डोपामिन कैन लीड टू hyperkinetic movements such as tics and dyskinesia. अब लास्ट मेजर पाथवे आता है यहाँ पे ट्यूबर इनफंडिबुलर पाथवे। इट कंट्रोल्स दी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। नाउ डोपामीन ये पाथवे में प्रोलैक्टिन रिलीज को स्टॉप कर देता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। ना डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इसके रिसेप्टर्स यानी देयर आर 5 रिसेप्टर्स ऑफ डोपामीन, D1, D2, D3, D4, D5। ठीक है, लेकिन मेनली कौन से एक्टिव रहते हैं? D1 एंड D2 रिसेप्टर्स। ठीक है, जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, इसमें ये दो D1 एंड D2 रिसेप्टर्स दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स। नाउ जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिया जाता है तो D2 रिसेप्टर्स उनमें मेन टारगेट रहता है। ठीक है, तो इनका टारगेट क्या रहता है कि दे हैव टू ब्लॉक दी D2 रिसेप्टर। नाउ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। ठीक है, एक टिपिकल और दूसरा है एटिपिकल, यानी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। नाउ एटिपिकल में एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करता है? इट ब्लॉक्स द D2 रिसेप्टर। लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या करता है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स चारों पाथवे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ D2 रिसेप्टर पैक करता है, ये चारों पाथवे में D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली होता ये है कि ये अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, क्योंकि अगर ये मीजोलिम्बिक पाथवे में D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो पॉजिटिव सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर एक्टिव है तो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, यानी डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस पेशेंट को कम हो जाएंगे। लेकिन जब मीजोकॉर्टिकल पाथवे की बात आती है तो मीजोकॉर्टिकल पाथवे ऑलरेडी अंडर एक्टिव है इन स्किज़ोफ्रेनिया, तो नेगेटिव सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, यहाँ पे एक सेकेंड। नेक्स्ट EPS में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, एकैथेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ना न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ठीक है, ब्रैडिकाइनेसिया, स्टूप पोस्चर, ड्रूलिंग, देन डिस्टोनिया आ जाता है। ठीक है, स्लो मस्कुलर स्पाजम्स होते हैं, उसमें नेक, जॉ, टंग पर इफेक्ट होता है। ठीक है, देन एकैथेसिया में क्या होता है? सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ मस्कुलर डिस्कम्फर्ट। ठीक है, पेशेंट सामने से बताएगा कि उसको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, द पेशेंट में फील एजिटेटेड। ठीक है, देन टार्डिव डिस्काइनेसिया, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ हेड, लिम्स एंड ट्रंक। ठीक है, एंड देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, इट इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर बिकॉज इट कॉजेज स्टिफनेस इन द मसल्स इन द थ्रोट। ठीक है, थ्रोट एंड चेस्ट, तो इसमें इट लीड्स टू डिस्निया एंड डिस्फेजिया। देन अदर ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आते हैं इसमें। ठीक है, सीजर्स आते हैं, सेडेशन होता है पेशेंट को। ठीक है, दीज आर दी साइड इफेक्ट्स। नाउ व्हाट आर दी? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली टू रिलीव द ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स में मैंने आपको नहीं बताया, ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स में पेशेंट ड्राई माउथ फील करता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट
माउथ वॉशेस, ठीक है, अगर ड्राइनेस ऑफ माउथ पेशेंट को फील हो रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है, तो क्या क्या कर सकते हैं उसमें? तो फ्रीक्वेंट माउथ वॉश, यूज ऑफ च्यूइंग गम, अप्लाइंग ग्लिसरीन ऑन द लिप्स विच आर हेल्पफुल. Then a high fiber diet, increase the fluid intake, and laxatives if needed, help to reduce the constipation. Now advise the patient to get up from the bed and chair very slowly because the patient may experience orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension यानी patient जब लेट के उठ के खड़े होते हैं तो उनको क्या होता है कि चक्कर आता है, या उनका बीपी में उनको यानी उनका बीपी लो हो जाता है तो उनको चक्कर आता है. तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ कैसे डील करें. ठीक है. द पेशेंट शुड सिट ऑन द एज ऑफ द बेड फॉर 1 full minute, dangling his feet before standing up, and then check the BP and after medication is given. ठीक है. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स्थीसिया एंड एजिटेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन. ठीक है. नर्स क्या करती है, एक्स्थीसिया और एजिटेशन के बीच की डिफरेंस को देखती है. ठीक है. और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है. ठीक है. अ चेंज ऑफ ड्रग मे बी नेसेसरी इफ द साइड इफेक्ट्स आर सिवियर एंड एडमिनिस्टर एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड. Observe the patient regularly at abnormal movements. Take all the seizure precaution. The patient should be warned about driving a car or operating machinery when treated with antipsychotic drugs because the side effects are very severe. Giving the entire dose at the bedtime usually eliminates any problem from sedation. ठीक है. Then advise the patient to use sunscreen measures, full of sleeves, dark glasses for photosensitive reaction. Teach the importance of drug compliance, side effects of drugs, and reporting if too severe. Then regular follow-ups. ठीक है. Then give reassurance and reduce unfounded fears and anxiety. Now conclusion. Psychopharmacological drugs are now the first line treatment for almost every psychiatric ailment. कोई भी psychiatric disorder के लिए psychopharmacological agents are very common. ठीक है. फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट दी ही जाती है. With growing availability of wide range of drugs to treat mental illnesses, the nurse practicing in modern psychiatric settings need to have a sound knowledge. ठीक है. sound knowledge किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में नर्सेज को नॉलेज रहनी चाहिए. ठीक है. देन एंटीसाइकोटिक्स are those psychotropic drugs which are used for the treatment of psychotic symptoms. These are also known as neuroleptic because they produce neurological side effects. ठीक है. then major tranquilizers, D2 receptor blockers and anti-schizophrenic drugs. Bibliography: A Guide to Mental Health and Psychiatric Nursing, second edition, Arshivani, JP Brothers, page 171 to 175. अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं जो साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ.